बहुत से लोग नहीं जानते कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। उन्हें बस इतना पता है कि यीशु ने गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया, इसलिए मसीह लोग शोक मनाते हैं। क्या ये सच है? क्या यीशु मसीह लोगों के लिए ही मरा और बाकी लोगों के लिए नहीं? इस दिन कई लोग शोक मनाते हैं और कई लोग खुशी मनाते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सिंपल भाषा में कहो तो गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दे दी। लेकिन क्या आपको पता है यीशु मसीह अपना जान क्यों दे? ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह को खुद अपना जान देना पड़ा? चलिए वचन से जानते हैं। अगर हम उत्पत्ति अध्याय 1 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसे इस संसार को बनाया है। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जैसे पृथ्वी, आकाश, चांद, सूर्य और हर तरह की जीव जंतु और पक्षियां बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप में इंसानों को बनाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर आदम को बनाने के बाद एदन की वाटिका में छोड़ दिया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 और 17, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर 18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। फिर उसके बाद पाप का आरंभ हो जाता है और परमेश्वर जिन फल को खाने में मना किया था वो फल खाते हैं और पाप करते हैं, और हवा और आदम, और ऐसे ही पाप का संसार बढ़ता गया और ऐसे ही सब इंसान पापी बन गया और अपने पापों की क्षमा के लिए शुद्ध मेमना का बलिदान करते थे, और ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने वादा किया और भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि मसीह आएगा और सारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। वो आएगा तो सब उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि यीशु की कैसी मृत्यु होगी, और कई सारे भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया है कि यीशु इस दुनिया का पाप बोने आया और हमें बचाने आया। पहले जो रिश्ता परमेश्वर और इंसानों के द्वारा पवित्र था वो पाप की वजह से टूट गया था। यीशु मसीह फिर से जोड़ने के लिए इस दुनिया में आया, और वो खुद परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। उसका जन्म भी बहुत ही अद्भुत था और उसका मृत्यु भी बहुत ही अद्भुत था। 3 दिन के बाद जी उठा, वो जिंदा खुदा है। ये तो था यीशु के जन्म और मरण की भविष्यवाणी जो पहले ही भविष्यद्वक्ता के द्वारा किया गया था। यीशु मसीह पूरे संसार के लिए अपना जान दी, न कि एक मजहब के लिए। बाइबल बताती है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 और 17, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 और 17, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। संसार पाप में डूबा हुआ था, इसलिए बाइबल बताती है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18 और 19, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और एक बात, इस दिन बहुत से मसीह लोग दुख मनाते हैं और कई लोग खुशी मनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, कई लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बहुत दुख उठाया, बहुत दुख सहा, बहुत मार खाया। इसी वजह से बहुत सारे लोग दुख मनाते हैं, और कई सारे लोग इसलिए खुशी मनाते हैं। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताएं। सबको जय मसीह की।